जब ये आया था, इसका क्या नारा क्या था? जब इसने शुरू में, मुझे याद है ये, जब ये यूएस में भी इसका ये कैंपेन शुरू हुआ था और कुछ लोगों ने बातें करनी शुरू की थी, तो जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं, वो बड़े इम्प्रेस थे करप्शन के नारे से कि ये करप्शन ख़त्म कर देगा। क्योंकि वहाँ पे ना इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि लोग समझते हैं कि करप्शन बस पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे करप्शन होती है, हुँ, और किसी हुँ। थर्ड मुल्क, तो उनको लगता है, और उनको फिर इमरान खान ने आके उसको रीइटरेट किया ये कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान का मसला ही करप्शन है, बस करप्शन ख़त्म कर दो तो सारा ठीक हो जाएगा। तो इसने आके खुद क्या किया करप्शन के लिए? इस पे कोई ज़रा मुझे बता दें कि इसने करप्शन को ख़त्म किया, या इसने खुद उस बहती गंगा में हाथ धोए करप्शन जो का कहते इंडेक्स हैं? जो है वो तो बढ़ गया था एग्ज़ैक्टली वर्स इसके हो ज़माने गया था। में। यस, सारी यस, जो यस, बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें हैं, यस। वो ये कह रही थी कि इसके ज़माने में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुँ, थी बाकियों हुँ, के ज़माने में। मैं ये हुँ। नहीं कह रहा कि मैं इसे वो कर रहा हूँ, उनको बरी-उज़्ज़मा कर रहा हूँ नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। उन्होंने भी बड़ा कुछ अपने ज़माने में किया है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंडेक्स करप्शन इसका इसके ज़्यादा हो ज़माने में गया हुई था। है। हुँ, और मैं एक बात और सिर्फ़ यहाँ कहूँ कि इमरान पे जो मुझे मेन एतराज़ है ना, एक तो ये कि ये लोगों के बच्चों को इस्तेमाल करता है और फ़साद करता है हमारे मुल्क में, और फ़साद करता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा 2 एतराज़ मेरे और हैं, और वो दोनों जो हैं उनकी बुनियादें अखलाकी भी हैं, सियासी भी हैं और मुआशी भी हैं। पहला एतराज़ मुझे ये है कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ बात करता था, और इसने आते ही जो है वो मलिक रियाज़ तक जैसे आदमी को, जो कि इतना करप्ट है, मलिक रियाज़ इतना करप्ट आदमी है। और मैं तो देखें बराबरी पार्टी का चेयरमैन हूँ ना, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो तमाम पाकिस्तान की रूलिंग क्लास के ख़िलाफ़ हैं। हुँ। तो इसी से चल जाना चाहिए पता कि हमें तो मलिक रियाज़ से चाहिए कुछ नहीं है कभी भी। हमें किसी अमीर आदमी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम बबांगे दोहल ये बात करते हैं। तो मलिक रियाज़ जैसे करप्ट आदमी से इसने दोस्ती की, इसकी बीवी उससे हीरे जवाहरात लेती रही, अंगूठियाँ लेती रही, इसने उसके पैसे छुड़वाए, और ये मलिक रियाज़ इसके अस्पताल को भी चंदा देता है, और भी बड़े-बड़े पाकिस्तान के देते हैं। बड़े-बड़े लोग इसको चंदा देते हैं। तो ये जो करप्शन वाली बात है ना इमरान खान की, ये नहायत फ़ज़ूल बात है। मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि इसने करप्शन को बढ़ाया है अपने ज़माने में, और इसके इर्द-गिर्द जो लोग थे उन्होंने इसकी बेवकूफ़ी का भी फ़ायदा उठाया है और इसकी मुनाफ़िकत का भी फ़ायदा उठाया, और उन्होंने खूब पैसा बनाया। और तीसरा सवाल मेरा इसके ऊपर जो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ है, एक्चुअली चौथा भी है, वो रिलीजन का यूज़ है, वो सबसे पहले है मेरा। सबसे पहला मेरा जो एतराज़ है उसका रिलीजन का यूज़ है, मज़हब का। लेकिन चलें वो मैं भी साइड पे कर देता हूँ। तो तीसरा जो है ना वो है कि ये एक्चुअली जब आया था तो उसने कहा कि बहुत से काम ऐसे हैं जो ये करते रहे हैं पहले, जो कि इमोरल हैं। इसने मोरालिटी को हुँ, उसका वो बनाया, बुनियाद बनाई। इवन ये यहाँ तक कहता रहा कि अखलाकी बुनियाद जो होती है, अगर वो आप खो दें तो फिर आपकी सियासत भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन चूंकि ये कह रहा था, तो अब आप इसकी वो ज़रा देख लें अखलाकियात, हुँ। कि इसको बनाया जाता है वज़ीर आज़म, इसके बाद 14 जदादे हैं, अरबों रुपए का मालिक है ये। 300 कनाल का घर इसका इस्लामाबाद में है, 8 कनाल का घर इसका लाहौर में है, एक और घर इसका इस्लामाबाद में है, और 11 जदादें इसकी जो हैं वो इसकी ज़री ज़मीनें हैं, और बड़ी-बड़ी एकड़ों में फैली हुई, हज़ारों एकड़ों में इसकी ज़मीनें हैं, जो कि 11 जदादें हैं। और ये आदमी जो है, ये बाकायदा इस मुल्क के अंदर करता रहा है ये सारा काम कि जी लोगों को अखलाकी बुनियादों पे देखना चाहिए वगैरह वगैरह। वज़ीर-ए-आज़म बन के ये क्या करता है कि तोशा खाना एक जगह है जहाँ पे तोहफ़े आते हैं पाकिस्तान के, जो दोस्त ममालिक हैं उनके जो लोग हैं हुक्मरान, वो हमें तोहफ़े भेजते हैं, तो वो वहाँ पड़े होते हैं। इसने वो भी नहीं छोड़े। आप सोचें ज़रा इस आदमी को कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने वाला आदमी अपनी बीवी के साथ वो तोहफ़े भेज देता है और हुँ। करोड़ों रुपया बना लेता है। मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ही यही है कि इस तरह की हरकतें कौन आदमी करता है सिवाय उसके जो लालची होता है, जो तबीयतन लालची है, और इस आदमी ने ये काम किया है। तो इसलिए इमरान की जो पूरी ज़िंदगी है ना, उसमें करप्शन एक तरफ, अखलाकियात एक तरफ, और चौथी चीज़ ये है कि ये जो फ़साद करता है अपने बच्चों को उसमें नहीं शामिल करता, और लोगों के बच्चों को जो है वो हुँ, इस्तेमाल करता है। हुँ।
आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में जो मेरा ज़ाती राय है कि लोग समझते हैं कि करप्शन जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन होती है, मतलब माली करप्शन होती है, आपने पैसा लिया ये करप्शन है, या पैसा रिश्वत ली, या लोगों को दिया कि अपना काम कराने के लिए। लेकिन करप्शन तो इट्स मच बिगर देन दैट। मतलब अगर आप किसी करप्ट बंदे के साथ काम करेंगे, करप्ट बंदे को अपने साथ रखेंगे, करप्ट बंदे से काम कराएंगे अपने लिए, या करप्ट बंदे को फ़ायदा पहुंचाएंगे ताकि आप वो किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाए, आई मीन दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ करप्शन। तो इसने तो करप्ट लोगों को अपने साथ रखा, करप्ट लोगों मतलब इसके तो इतने इतने स्कैंडल्स हैं कि जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ आए बाहर से, जुल्फ़ी बुखारी का स्कैंडल है, फिर इसने उस्मान बुज़दार के ज़माने में जो पंजाब में जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि पंजाब में वो तमाम पिछली हुकूमतें जो थी ना, उसका वो बढ़ गया उससे, आई मीन वे बियॉन्ड दैट। और उसका कहते हैं कि जी इमरान खान तो करप्ट नहीं है, तो इमरान खान करप्ट नहीं है, तो उसने एक करप्ट बंदे को खुली छुट्टी दी कि तुम जो मर्ज़ी करो, और वो पैसा कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है मेरा ख्याल है। तो करप्शन जो है, आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल करप्शन, आपके एक करप्ट लोगों के साथ डीलिंग, फिर आपकी झूठ बोलना भी करप्शन के उसमें आता है, लोगों को धोखा देना भी करप्शन के। आप करप्ट इंसान होंगे तो आप ये करेंगे ना। तो आई थिंक एक तो मेरा ख्याल है कि ये आई थिंक वी शुड डिफ्रेंशिएट कि करप्शन, इमरान खान ये नहीं कि उसने पैसा नहीं लिया, मतलब जैसे अभी कहा कि तोशा खाना से उसने फ़ायदा भी उठाया, अलकादिर से भी, इट्स मच मोर देन दैट, इट्स बियॉन्ड दैट, यू नो, कि वो करप्ट है। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो करता रहा है, इसके नाम के इमरान के नाम पे शौकत खानम के अकाउंट खुले हुए थे, बिल्कुल, वहाँ से पैसे आ रहे थे। अभी यही तो केस चल रहा है ना इसके ऊपर। फिर जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो अकबर एस बाबर इसके खिलाफ बात करता है, उसके अंदर इमरान के पास जो पैसा आया है वो अनफेयर मीन्स और इल मीन्स से आया है, और ये अभी उस पर भी केस चल रहा है, और अकबर एस बाबर उसको बड़ा स्ट्रांगली अभी तक उसके ऊपर लगा हुआ है उसके पीछे। तो बहुत सारी चीज़ें इमरान के अंदर, कॉन्ट्रडिक्शंस, तजादात, मुनाफकतें इतनी ज़्यादा हैं, और इस आदमी ने अपना मुहासबा कभी नहीं किया कि ये अब उसकी मुनाफकतें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आम लोगों के अंदर जा रही हैं, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि अगर इमरान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उल्टा हो गया है। अब ये होना ये चाहिए कि कहते हैं कि हमारा हुक्मरान जो है वो इतना अच्छा है तो हमें ऐसा हो जाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, इमरान भी तो ये सारा कुछ करता है तो हम भी कर सकते हैं। तो नौजवान इस जगह पे आ गए हैं कि इसकी जो मुनाफकतें हैं उनको ये समझ रहे होते हैं कि ये ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपको याद होगा जो फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आया था बड़ा, ये फॉरेन फंडिंग केस था, उसमें तो यहाँ तक एलिगेशंस थी जो कि मेरा ख्याल है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं हुई, कि इवन जो शौकत खानम का पैसा जो उसके नाम पे लिया गया था वो पॉलिटिकल उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसकी तो बहुत कहानियां हैं, और इसने जुआ खेला है, इसने बॉल टेम्परिंग की है, इसने, मतलब क्या ये करप्शन नहीं है? दिस इज़ ऑल करप्शन। और लोगों को समझ नहीं आती कि वो सिर्फ इसको, क्योंकि इसका इमेज ऐसे बनाया गया कि ही वाज बियॉन्ड करप्शन, ये कोई पता नहीं फरिश्ता नुमा इंसान था जो कि हमें खुदा ने उतारा पाकिस्तान पे। जुआ खेलने से मुझे याद आया कि इसने एक दफ़ा ना, एक तो ये पाकिस्तानी टीम के ऊपर जुआ खेला था इसने, वो तो सबको पता है, सारे प्लेयर्स को पता है। एक जुआ इसने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ खेला था, मैं उसकी बात करी।